वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का लास्ट टॉपिक है, तो हम इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज मैक्सिमाइज ऑफ z, दिस इज -3x1 -x2 सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट्स। हमारे पास कंसंट्रेट्स है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सेकेंड कंसंट्रेट है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर x1 एंड x2 आर नॉन नेगेटिव। तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज किया। तो सोल्व किसे करना है? सोल्व बाय ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जैसे जो भी कंसंट्रेट्स है, पहले हम इसका सिंबल जो है चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे -1 से मल्टी, जैसे हमारे पास फर्स्ट कंसंट्रेट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ माइनस से किया, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 2 था, मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 2x1 माइनस 3x2 ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमारे जो ग्रेटर, अगर मान लीजिए यहाँ लेस का होता तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल ग्रेटर का है, उसी सिंबल को चेंज किया जाएगा। अगर लेस देन में कोई सिंबल होता तो आप उसको वैसे का वैसे ही रहने देते, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लेस करने के लिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। नाउ अब हमारे पास जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में बनाते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। z इज अ मैक्सिमाइज, z हमारे पास है -3x1 -x2। तो मैंने आपको जैसे मैं बता रही हूँ, उसमें 2 कंसंट्रेट है, तो हमारे कितने स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, 2 ऐड होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 0s1 प्लस 0s2। जितने कंसंट्रेट्स होते हैं उतने ही स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, तो उसके लिए हमने 0s1 और s2 लिया है। तो यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास इसकी कंसंट्रेट्स कौन से हैं इसके, ये है -x1 -x2। तो इसमें हमारा ऐड हो गया s1, तो ये लेस देन का सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। सेकंड जो कंसंट्रेट है उसमें मैं ऐड कर दूंगी s2, तो ये सिंबल किस में सॉरी यहाँ -1 है, यहाँ हो जाएगा -2। तो जैसे ही हम सेट करेंगे, लेट करेंगे हम x1 और x2 को 0, तो हमारे पास वी गेट s1 की वैल्यू क्या हो गई, -1, जैसे मैं इसमें करती हूँ पुट, और s2 की वैल्यू क्या हो गई, -2। बस यही करना है हमने ड्यूल सिंप्लेक्स के लिए, कि हमारे कंसंट्रेट है अगर वो ग्रेटर देन सिंबल में है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, उसे लेस देन के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। आगे फिर हमारे पास जितने कंसंट्रेट्स हैं उतने ही z में हम वेरिएबल ऐड कर देंगे, जैसे 0s1 और 0s2। अगर यह 3 कंसंट्रेट होते तो 0s3 हो जाता, और यहाँ पर भी एक कंसंट्रेट और आ जाता। यानी नंबर ऑफ कंसंट्रेट पर डिपेंड करता है कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने जीरोज यानी 0s3 ऐड करना है या s2 कितने भी ऐड करने हैं। नाउ अब हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसकी टेबल में हम किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, हाँ जी, अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में फर्स्टली हमारे पास जो CB है वो फिक्स रहता है, दैट इज 0 0 0। बेसिस है हमारे पास, देखिए हमारे पास बेसिस में हमारे पास क्या ऐड हुआ है, s1, सॉरी यहाँ पर 2 ही है हमारे पास, एक तो हो जाएगा s1 और एक हो जाएगा s2, क्योंकि हमने 2 ही स्लैक वेरिएबल लिए हैं, s1 और s2, s3 नहीं रहेगा इसमें। थर्ड है हमारे पास CJ के वेरिएबल क्या रहते हैं, जो हमारी z की वैल्यू होती है, दैट इज -3 -1 और क्या है 0 0। आगे b जो है, b यानी XB क्या लिखते हैं, जो हमारे पास s1 की वैल्यू होती है, s1 यानी कि हमारे पास है -1, ये है -2। देखिए CB जो है वो 2 टाइम लिखा, क्योंकि हमारे पास जो स्लैक वेरिएबल थे हमने s1 और s2 वेरिएबल ऐड किए, तो 2 टाइम ही CB होगा। s1 और s2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और CJ की वैल्यू क्या पुट करते हैं, जो हमारी z की वैल्यू होती है, जैसे z की वैल्यू हमारे पास है -3 -1 0 0, तो वही मैंने लिख दी है। अब आ गई हमारी इस टेबल की वैल्यू। तो आप ये देखिए मेरे पास फर्स्ट कंसंट्रेट है -1 -1, s1 की 1 और s2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से -2 -3, उसके बाद हमारे पास s1 नहीं है तो 0 हो जाएगा, s2 क्या हो जाएगा 1। नाउ अब आप क्या करोगे, पहले क्या फाइंड करोगे, z कैसे फाइंड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस 0 को इससे किया, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी हो गई 0। नाउ करोगे zj कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर,
ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को फिर ऐड किया तो कितना आया 0। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन की, फिर क्या आया 0, फिर मल्टीप्लाई किया कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड वाली को, 0 आ गया कॉलम को, और फोर्थ को 0। नाउ वी फाइंड डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे। तो सी जे माइनस जेड जे कैसे निकालोगे, -3 में से 0 गया -3, -1 में से 0 गया -1, 0 में से 0 गया 0 एंड दैट्स 0। यहां तक करने के बाद जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तो हम राइट साइड पर रेशियो निकालते हैं मिनिमम देखकर, बट इसमें ऐसा नहीं है। देखिए जो ड्यूल सिंप्लेक्स है हमारे पास, देखिए हमने करना सिंप्लेक्स की तरह ही है ऐसे डील, बस एक कंडीशन का फर्क है। जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है नीचे वाली वो सारी नेगेटिव हो जाती हैं, तो हमारा सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो जाता है। बट इसमें हमारे पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नीचे की टर्म्स नेगेटिव होनी, सेकंड थिंग जो हमारे बी आई है ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ये हमारे क्या है नेगेटिव है। सी आई यानी ये डेल्टा जे ये सारे क्या होने चाहिए नेगेटिव। सेकंड कंडीशन क्या है, ये बी आई पॉजिटिव होने चाहिए, डेल्टा जे नेगेटिव होना चाहिए और सारे बी आई क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, तो ही हमारा ये टेबल कंप्लीट होगा। तो लेकिन यहां पर डेल्टा जे तो नेगेटिव है सभी, लेकिन बी आई क्या है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा ये नेगेटिव है ना सारे, तो हमारे को कंटिन्यू करनी पड़ेगी ये टेबल। तो इसके लिए क्या रहता है, जब हम टेबल कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास आप ये देखिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है हमारे पास, देखो आप इसको कंपेयर करो -1 और -2, आप ये देखो कि नेगेटिव में कंपेयर करना, एक तो टर्म नेगेटिव होनी चाहिए बट न्यूमेरिकली ग्रेटर होनी चाहिए, दोनों ही नेगेटिव है, और न्यूमेरिकली ग्रेटर अगर मैं लेती हूं दैट इज दिस, तो आपने क्या देखना है न्यूमेरिकली टेक न्यूमेरिकली नेगेटिव लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये वाली ये बन रही है न्यूमेरिकली, यानी हमारे पास क्या हो गई रो सिलेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे इससे रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो मैंने रो सिलेक्ट की है ये वाली, आप ये देखो डेल्टा जे के एलिमेंट और उस रो के एलिमेंट, मेरे पास रो सिलेक्ट हुई है ये वाली, इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जिसकी मिनिमम रेशियो होगी वो हमारा की एलिमेंट होगा। तो मेरे पास -2 मैंने सिलेक्ट किया है बिकॉज ये ग्रेटर नेगेटिव है, तो मेरे पास यहां पे है डेल्टा जे में -3, तो इसको नहीं डिवाइड करना, सिर्फ इसको और इसको करना है क्योंकि मेरी रो यही सिलेक्ट हुई है, तो दैट इज 3/2। ये है -1 और -3, दैट इज 1/3। अगेन रिपीटेड कि आपने ये देखना है न्यूमेरिकली ग्रेटर वैल्यू, नेगेटिव ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, बट न्यूमेरिकली ये इक्वल है ग्रेटर है, मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटर होना चाहिए चाहे वो छोटी वैल्यू क्यों ना बन रही हो। नेगेटिव जो है दोनों ही नेगेटिव का कंपेयर किया जाएगा, बट न्यूमेरिकली जो ग्रेटर होगा उसको लिया जाएगा। तो मेरी रो सिलेक्ट हो गई है, उसके बाद इस रो को कैसे डिवाइड करना है रेशो निकालने के लिए, जो डेल्टा जे है उससे डिवाइड करना है, जैसे -3/-2 और -1/-3। इसको तो कर नहीं सकते बिकॉज ये वैलिड नहीं है, तो हमारे पास अब आप ये देखिए कि इसमें लीस्ट वैल्यू लीस्ट रेशो कौन सी है 1/3, और 1/3 किसको डिवाइड करके आया है इस पॉइंट को डिवाइड करके आया है, तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया, इस पॉइंट को डिवाइड करके आया, और ये हमारी क्या थी ये हमारा रो थी और ये हमारी क्या है कॉलम, तो रो और कॉलम का फिक्स एलिमेंट क्या बन गया मेरे पास -3, तो -3 इज की एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे वही सेम प्रोसीजर है, अगर मेरे पास जो भी की एलिमेंट होता है हम उसको उसी पूरी की पूरी रो को उस की एलिमेंट से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जैसे मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास नया आ जाएगा, जैसे मैं इसे -3 से डिवाइड करती हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा 2/3, यहां पर भी कितना आएगा 2/3, यहां पर क्या आ जाएगा 1, और यहां पर क्या आएगा 0, और यहां क्या आएगा 1/3। नेगेटिव का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो मैंने सिर्फ क्या किया है पूरी की पूरी रो को डिवाइड किया है, तो नया मेरा जो R2 है वो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले पे क्या लगाएंगे, अब पहले इनकमिंग और आउटगोइंग देख लेते हैं। मेरे पास ये रो सिलेक्ट हुई है, ये देखो इसमें क्या है ये x2 है, तो x2 क्या हो गया हमारे पास इनकमिंग, और यहां से बाहर कौन सा जाएगा S2, क्योंकि ये लाइन का आ गया है S2 इनकमिंग हो गया, और x2 इनकमिंग हो गया और S2 क्या हो गया आउटगोइंग। जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो यहां पर x2 आ जाएगा और -1 यहां आ जाएगा,
S2 की जगह पर क्या आ जाएगा x2 और ये -1 यहाँ आ जाएगा जब आप नेक्स्ट बना दोगे। जब हम सेकंड टेबल बनाएंगे, सेकंड टेबल का फर्स्ट पॉइंट मैंने यहीं पर आपको पेंसिल से करके दिखा दिया है। ये आपको नेक्स्ट टेबल में करना है, तो सिर्फ इसको ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं उसकी वजह से मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। नाउ मेरे पास यहाँ 1 है और यहाँ भी -1 है, मुझे यहाँ 0 करना है। मेरे को इस पॉइंट से नहीं मैटर रखता, मेरे को इसको 0 करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस 1 में अगर इसको ऐड कर लूंगी तो 0 हो जाएगा। तो मेरा यही ऑपरेशन लगेगा इसके अंदर कि R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 प्लस में न्यू R2। ओल्ड R1 प्लस, तो ओल्ड R2 कौन सा है मेरे पास, ओल्ड R1 सॉरी, ये सारा ओल्ड R1 है, दैट इज -1 -1 1 एंड 0। तो इसमें ऐड किसको करना है, न्यू वाले को, दैट इज 2/3 अगेन प्लस में 2/3 प्लस में 1 प्लस में 0 और ये आ गया -1/3। तो मैंने सिर्फ क्या है लगा दिए हैं, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, -1/3 -1/3 0 1 एंड -1/3। मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, मैंने ऑपरेशन लगाया बच्चे। यहाँ था मेरे पास 1, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया ये नई रो बन गई है मेरी, इसको मैं नेक्स्ट टेबल में यूज करूंगी। अब मुझे ऊपर वाले के लिए देखना है कि नेक्स्ट टेबल में ऊपर वाले में क्या लिखूंगी, तो मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने पर जो आएगी वो मैं नेक्स्ट टेबल में यूज कर लूंगी। तो ये मेरी नई टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको यूज करती हूँ नेक्स्ट वाली टेबल में। हाँ जी, यहाँ पर मेरे पास था -3 -1 0 0, दिस इज 0 0। अब देखो मैंने अपने लास्ट टेबल में आपको क्या बताया था, मेरे पास इनकमिंग क्या हो जाएगा, ये था x2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा x2 आ जाएगा, और C1 इसके ऊपर आगे क्या था, नीचे ऊपर -1, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये चेंजेस हो गए इसके अंदर। नाउ बाकी इसका जो है यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, दैट इज S1। अब नए जो मेरे पास एलिमेंट बने थे, देखिए वो कौन कौन से बने थे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ये R1 है और R2 मेरे पास जो मैंने डिवाइड करके लेकर आई थी। तो मैंने जैसे ही डिवाइड किया था, देखिए मेरे पास क्या क्या एलिमेंट बने थे। यहाँ बना था 2/3, फिर बना था 1 0 और -1/3। देखिए ये एलिमेंट थे मेरे जब मैंने इसको डिवाइड किया था। और जब मैंने ऑपरेशन लगाया था इसके अंदर, देखिए ऑपरेशन लगाया था मैंने, तो ये एलिमेंट मेरे इसके बने हैं। ये एलिमेंट भी हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं पहले वाली लाइन में, दैट इज -1/3 0 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -1/3। तो ये हमारा इसका वो बन जाएगा। नाउ अब हमारे पास वही प्रोसीजर है, पहले हमें z करना है। z के लिए देखिए कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने 0 को इससे किया 0 आया, जब इसको किया तो क्या आया, दैट इज -2/3। फिर उसके बाद zj कैसे निकालते हैं आप, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया, दैट इज -2/3। फिर यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 0 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। नाउ डेल्टा j दैट इज Cj माइनस Zj। तो -3 है और प्लस माइनस माइनस दैट इज 7/3 0 0 -1/3। मैंने क्या किया है, जस्ट इस Cj में से इसको कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये आ गया। नाउ जैसे मैंने लास्ट स्टेप में आपको करके दिखाया है कि अब ये देखो जो मेरे पास b है, मुझे b क्या चाहिए थे। अब देखो मेरे पास फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है डेल्टा j की। देखिए मेरे पास डेल्टा j की कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड कर रही है, ऑल डेल्टा j आर नेगेटिव, बट मेरे पास bi अभी भी कोई ना कोई वो है, एक तो पॉजिटिव हो गया है, एक नेगेटिव रह गया, मतलब मेरे को फिर से ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरे पास -1/3 है, तो हम देखिए मैंने अपने पास, हमारे पास ये जो है, मैंने आपको बोला कि हमें कंपेयर नहीं करना है। उसका रीज़न ये है, देखो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकली नहीं देखना कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। तो मैंने ये सिलेक्ट हो गई मेरे पास रो। अब मैं रेशो निकालूंगी, तो रेशो कैसे निकालूंगी, इसकी टर्म देखूंगी, यहाँ पे -7/3 है, इसको इससे डिवाइड करूंगी। तो जैसे डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया 7, क्योंकि मेरे पास ये रो सिलेक्ट है, तो मैं इसकी डेल्टा j से रेशो निकालूंगी जो मेरी रो सिलेक्ट हुई है। तो -7/3
इसको किया तो कितना आया 7। इसी तरह से -1/3 की, -1/3 से की तो क्या आया 1। अब देखो ये मेरी रो सेलेक्ट हुई और ये मेरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, जो मेरा सबसे मिनिमम कॉलम था रेशो का। तो ये मेरा क्या हो गया की एलिमेंट, देखिए यहाँ से यहाँ, तो -1/3 इज की एलिमेंट। और आपको पता है कि की एलिमेंट जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, उस मेंबर से सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, जैसे मैं इसे -1/3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, इससे करूंगी तो क्या आ जाएगा 1, दैट इज 0, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो मेरा की एलिमेंट आया था, मैंने आपको बोला कि आपने मिनिमम देखना है बट कंपेयर नहीं करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव थी। तो मैंने इसी को ले लिया, तो मैंने इसी को डेल्टा जैसे इसकी रेशो निकाली, उस जो मेरे पास रो थी। तो मेरे पास जो मिनिमम रेशो वाली रो थी ये थी, यही है, तो कोमल एलिमेंट ये बन गया। अब मैंने उसको क्या कर दिया, इससे सारे के सारी रो को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के पास मेरे पास ये रो आ गया। अब देखो मेरे को नीचे वाला ऑपरेशन क्या लगाना है, मैं जो है नीचे क्या ऑपरेशन लगेगा, अगर मुझे इसको 0 करना है तो अगर मैं इस पॉइंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी की पूरी रो को, और इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो आ जाएगा 0 यहां पर। तो यही ऑपरेशन लगेगा इसके पर। तो पहले हम इनकमिंग की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए S2 जो है, यहां पर कॉलम सेट हुई है, तो S2 हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग, और S1 क्या हो जाएगा आउटगोइंग। S2 is incoming and S1 is outgoing। तो नाउ अब हम ऑपरेशन लगा लेते हैं R2 के लिए। R2 क्या है हमारे पास, ओल्ड R2 माइनस 2/3 से मैंने बोला आपको ऐड करना पड़ेगा, 2/3 न्यू R1। तो ओल्ड R2 ये है हमारे पास, दैट इज 2/3 1 0 -1/3, और इसमें 2/3 के साथ ऑपरेशन लगेगा, 2/3 ऐड करना है मुझे। अब देखिए न्यू R1 कौन सा है, पहले में तो 1 है, अगले में भी 1 है, फिर है 0, फिर है -3, और फिर है -1/3। तो जैसे आप इसे सॉल्व करते हो देखिए हमारे पास क्या क्या आता है। तो ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि देखो एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 है, और यहाँ 1/3 था, 1 सेकेंड, यहाँ मेरे पास है 1 और यहाँ 2/3 है ना, 1 सेकेंड, सॉरी मैंने यहाँ ऑपरेशन ना 1/3 का लगाना था, बाय मिस्टेक मैंने 2/3 का लगा दिया, क्योंकि 1/3 था ना यहाँ पर, तो 1/3 से मैंने ऊपर लिखा तो 1/3 ही है, तो मैं 1/3 का ऑपरेशन लगाऊंगी। तो 1/3 से क्या, देखो 1/3 और ये कितना हो गया 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास नई टेबल आ जाएगी, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। देखो मेरे को क्या वैल्यू मिली है जब मैंने इसे ऑपरेट किया है, यहाँ तो मेरे आई है 1, यहाँ आई है 1, यहाँ 1, और यहाँ -1 और 0। तो ये जो वैल्यूज हैं आपने क्या करनी है, अब न्यू थर्ड टेबल में पुट कर देनी है, और फिर से चेक करना है कि क्या मेरे पास वो टेबल वैल्यू आई है या नहीं आई है। तो थर्ड टेबल देख लेते हैं इसकी। हाँ जी, थर्ड टेबल है मेरे पास 3, ये मेरे फिक्स रहेंगे, -1 0 0, ये दो वैल्यूज थी। मैंने आपको बोला था कि मेरे पास S2 इनकमिंग रहेगा, तो S2 के ऊपर क्या है 0 है, तो मैंने 0 ही रहने दिया। यहाँ मेरे पास -1 था और यहाँ था x2। नाउ जो मेरे पास टेबल वैल्यू बनी थी मेरे पास डिवाइड करके, दैट इज 1 1 0 -3 1/3, और जो मेरी R2 के लिए बनी थी 1 1 1 -1 0। नाउ फिर से z फाइंड करेंगे, तो देखिए z कितना आ जाएगा अपने पास, 1 से 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। नाउ हम ZJ निकालते हैं, ZJ भी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन से आता है, दैट इज -1 -1, दिस इज +1 एंड दिस इज 0। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो देखिए सारे ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ऐड करना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ऐड करना है।
तो यहाँ तो 0 ही है, यानी कि एक ही वैल्यू करनी पड़ेगी। नाउ डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे। अब 3 में से हम करेंगे जब इसको माइनस, यहाँ -1 है, यहाँ सॉरी माइनस का 3 था, मैं इसे माइनस करती हूँ तो दैट इज -2, यह आ जाएगा 0, दिस इज -1, दिस इज 0। अब आप ये देखिए कि मेरे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या आ रही हैं मेरे पास, सभी मेरा डेल्टा जे क्या आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, और जो मेरे पास बी आई है दैट इज दिस इज पॉजिटिव। और तो हमारे पास क्या होगी, ऑल द कंडीशन ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो हमारे पास z क्या हो गया, दैट इज -1, x2 कितना हो गया 1, x1 कितना है 0, क्योंकि x1 की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास z क्या हो गया -1। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का, कि हमें जो है पहले ये देखना है कि हमारी वैल्यू कहाँ तक हमारे पास, देखिए डेल जे तो आपको ऑलमोस्ट सभी जगह नेगेटिव मिल जाएगा, बट आपको बी आई भी पॉजिटिव करने होते हैं, तो हमारे पास रेशो फाइंड आउट करने का मेथड अलग रह जाता है इसमें। बस यहाँ तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। नाउ अब हम जो है ये ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड जो है, हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू मिल गई, वहां से z की वैल्यू मिल गई। तो यही हमारा क्वेश्चन का प्रूफ था।